बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 मार्च 2023 फ्राइडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सिल्वर और इंडेक्सेस को देखेंगे। दोस्तों, कल हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि वही लेवल थे 1823। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर 1823 को मार्केट ब्रेक करती है तो बुलिश, और अगर इससे टकरा के डाउन आती है तो बेरिश। लेकिन कल सुबह सवेरे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये ग्रीन जोन जो है ये मैंने ड्रा किया था और मैंने बताया था कि ये बाय का जोन है। इस बाय के जोन से मार्केट अप हुई और हमने तकरीबन 1823 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट फर्दर अप चली गई और ये ऊपर सेल का जोन बन रहा है। इस सेल के जोन से यानी कि ना स्कैल्पिंग वाली छोटी मोटी सेलिंग हमने की। बहरहाल आज हम देखते हैं कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं और फिर आज मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। सही है, पूरी दुनिया देखें सेल सेल कह रही होती है, गोल्ड बाय की तरफ चला जाता है। फिर पूरी दुनिया कह रही होती है गोल्ड बाय है, लेकिन मार्केट सेल की तरफ आ जाती है। इस चीज का सलूशन जो है वो मैं आपको दूंगा। पहले हम न्यूज देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 6:30 बजे हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 और यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। एनएफपी का डाटा आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। ये मार्केट को बुलिश भी कर सकता है या मार्केट दोबारा बेरिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। और आज फ्राइडे भी है, हम कोशिश करेंगे बस आज फर्स्ट टाइम 1-2 ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करके फर्दर ट्रेड्स में नहीं फंसेंगे। अगर एफएक्स स्ट्रीट पे हम गोल्ड के हवाले से न्यूज़ देखें तो यही बता रहे हैं कि तमाम ट्रेडर्स की नज़रें आज एनएफपी डाटा के ऊपर होंगी। मार्केट स्लो रह सकती है आज सारा दिन, और एनएफपी डाटा आने के बाद ही बड़े ट्रेडर्स जो हैं, बिग वेल्स, वो अपने ऑर्डर्स पुट करेंगे। सही है, वो डिसाइड करेंगे कि बाय की तरफ बैठना है या सेल की तरफ। जी दोस्तों, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। पहले दोस्तों इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर हम वीडियोस बनाते थे। D1 का हम टाइम फ्रेम ओपन करते हैं यहाँ से। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम ओपन हो गया है जी। ये तमाम लाइनें वगैरह हम डैल कर देते हैं, जोन वगैरह। अच्छा जी, ये नीचे भी हम इसको भी डैल कर देंगे। सबसे पहले हमने देखना है प्रीवियस डे की D1 की कैंडल को। वो ये बनी है, ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। सही है, इस बुलिश कैंडल के ऊपर ये ब्लू लाइन विक को भी कंसीडर करना है, ये हमने लगा दी। अब इस ग्रीन लाइन के नीचे विक को कंसीडर करते हुए ये हमने लाइन लगा दी। अब पीवट जो है, ये रेड लाइन आपने बिल्कुल सेंटर में लगानी है। ये बिल्कुल तकरीबन सेंटर में हो गई। सही। अच्छा, अब ये देखें दोस्तों, ये प्रीवियस डे का हाई है। क्या है? 1835.48, 1835। ये प्रीवियस डे का हाई है और इट मीन ये आज की रेजिस्टेंस है मार्केट की। और ये प्रीवियस डे का लो है 1811, 1811.69। ये है आज की सपोर्ट। और 1823 ये है पिवट पॉइंट, मेन टर्निंग पॉइंट। अब हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन कर लेना है। ये हमने कर लिया जी 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन। सही, ये लाइनें हमारी लगी हुई हैं, बिल्कुल सही लेवल लगे हुए हैं। सही, ये है कल का हाई है, आज की रेजिस्टेंस, ये कल का लो है, आज की सपोर्ट है, और ये मार्केट का है पिवट पॉइंट। अब दोस्तों हमने करना ये है
कि जब यूएस सेशन ओपन हो जाए, यूएस सेशन ओपन होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 6:30 बजे। सही, आज वैसे डाटा भी आएगा, ठीक है, डाटा आने के बाद ही हम ट्रेड लगाएंगे। अगर डाटा ना आना हो, ठीक है, 6:30 जब हो जाए, मार्केट अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे, रीटेस्ट करके अप जाने लगे, तो हमने छोटे एसएल के साथ इसको बाय करना है। और अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो जो है, ये सपोर्ट, इसको ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, अप नहीं जा सकी, रिजेक्शन मिली, डाउन आने लगती है, तो छोटे एसएल के साथ हम सेल करेंगे। और देखें, मार्केट यूएस सेशन के बाद बहुत दूर तक जाती है। अगर बाय की तरफ जाए तो बहुत ऊपर निकल जाती है, अगर सेल की तरफ आए तो बहुत डाउन आती है। जैसा कि ये देखें, मार्केट यहां पे थी। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये है, मार्केट ये पीवट पॉइंट से इबाव है, यहां पे है। मार्केट अगर पीवट से टकराती है, इसको ब्रेक नहीं कर सकती, यहां से टकरा के अप होती है, तो नीचे एसएल लगाएंगे और हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा 1835। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके फर्दर अप जाने लगती है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक। और अगर मार्केट डाउन आती है, इसको कर देती है ब्रेक पीवट पॉइंट को, फिर रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो फिर सेल करेंगे। ये फर्स्ट टीपी होगा हमारा 1811। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 1809 और 1800, हाँ जी, 1809 की तरफ जा सकती है डाउन। सही हो गया। अच्छा जी, एशियन सेशन सबसे पहले ओपन होता है, टोक्यो सेशन, सिडनी, अच्छा, टोक्यो सेशन, फिर सिडनी, और उसके बाद होता है लंदन सेशन ओपन होता है। लंदन सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे ओपन होता है। सही, लंदन सेशन 12:30 बजे ओपन हो गया है, और मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे है, सही है, और पीवट से टकरा के अप होने लगती है तो हम बाय करेंगे। और अगर ये प्रीवियस डे के हाई से टकरा के डाउन आने लगती है तो हम सेल करेंगे। ये फर्स्ट टीपी होगा हमारा पीवट को ब्रेक करती है तो फर्दर डाउन यहां तक आ सकती है। अच्छा, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं इनगल्फिंग थ्योरी को भी। सही, ये देखें, मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इसको सपोर्ट बना के भी फर्दर आप जा सकती है। बहरहाल इनगल्फिंग थ्योरी को हम देखते हैं। सबसे पहले H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे जी। H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग नहीं बन रही, बेरिश इनगल्फिंग भी नहीं बन रही। फिर हम आ जाएंगे D1 के टाइम फ्रेम में। D1 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सही है। ये डॉजी टाइप कैंडल है, ये देखें, ये डॉजी टाइप कैंडल है, उसके बाद बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। इट मीन 1823 यहाँ से लेके और 1800 तकरीबन 10-11 जो है, ये बाइंग का एरिया है, बोले अपना इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक ये बाय का एरिया बन रहा है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। अब जी डबल कंफर्मेशन हो गई है, मार्केट पीवट से इबाव है। इसका मतलब ये है, अगर दोबारा पीवट को टेस्ट करने आती है तो यहां से टकरा के अप हो सकती है। लंदन सेशन में भी 12:30 बजे, और यूएस सेशन में अगर ये हाई को ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को, तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकती है। सही, और अगर यूएस सेशन में ये पीवट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन आने लगती तो फिर हम सेल करेंगे।
और इस लो को ब्रेक करती है तो फर्दर फिर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। अच्छा, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं आपके सामने, ये जो जोन हमने ड्रा किया है ये बाय का जोन बन रहा है और ये बड़ा जोन है। सही, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यूएस सेशन ओपन होने से पहले अगर हम ट्रेड लगाएं 1823 यहाँ से टकरा के अप होने लगती है तो बाय करेंगे। फर्दर यहाँ तक भी अगर आ जाती है 1811 से, यहाँ से भी अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सही हो गया। ये है दोस्तों आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और एनएफपी का डाटा आने के बाद मार्केट में काफ़ी हलचल होगी, कभी ऊपर भागेगी कभी डाउन भागेगी, ये भी हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन की तरफ जाए। जब मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, हमने देखना ये है कि प्रीवियस डे के अगर हाई को इसने ब्रेक किया है, रिटेस्ट करके अप जा रही है तो फिर हम बाय करेंगे। अगर प्रीवियस डे के लो को इसने ब्रेक किया है, रिटेस्ट करके डाउन जा रही है तो फिर हम सेल कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखना ये है कि मार्केट को रेजिस्टेंस कहाँ से फेस करना पड़ सकती है थोड़ी बहुत, वो एरिया भी हम देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बनी है ऊपर बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये 1848 के आसपास, और ऊपर 200 का मूविंग एवरेज भी है H4 के टाइम फ्रेम में। इस जोन से टकरा के थोड़ी बहुत करेक्शन करने, ठीक है, ये डाउन आ सकती है, दोबारा डाउन आ सकती है। फिर कहाँ तक डाउन आने के चांसेस रहेंगे? 1835 यहाँ से भी बाय बनेगी और 1823 यहाँ से भी बाय बनेगी। सही। और यहाँ पे इस सेल के जोन में डबल कंफर्मेशन हो रही है। डबल कंफर्मेशन कैसे हो रही है कि 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में है और ये सेल का जोन बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। ये देखें, ये लाइन हमने लगाई, एक और लाइन लगाएंगे इसके नीचे जोन के नीचे, ये दो लाइनें लगाएंगे। 1845 से 1851 इस जोन में 200 का मूविंग एवरेज भी है, सेल का जोन बन रहा है बेरिश। यहां से टकरा के फिर 1835 और 1823 की तरफ डाउन आ सकती है, लेकिन फिर यहां से टकरा के अप जाने के ज़्यादा, लेकिन डिपेंड डाटा के ऊपर भी करता है। ये सारे लेवल जोन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये डाटा से पहले की बातें हैं। डाटा आने के बाद कुछ भी हो सकता है, यानी कि फिर मार्केट जो है हमारे इन लेवल्स की, इन जोन्स की रेस्पेक्ट नहीं करती। जब स्टेबल हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर जो है ना नए जोन और लेवल्स बनाए जाते हैं, फिर उनकी रेस्पेक्ट करती है कूल डाउन होने के बाद। अच्छा, अब कंक्लूजन ये हमने निकाला कि 1823 ये पीवट पॉइंट है। मार्केट यहाँ से टकरा के अगर अप होती है न्यूज़ आने से पहले तो हम बाय करेंगे। ये हमारा 1835 ये फर्स्ट टीपी होगा, अगर इसको ब्रेक करती है तो 1845 और 50 की तरफ भी जा सकती है। फर्दर 1823 को ब्रेक करके यहाँ तक अगर आ जाती है 1811 तक, फिर भी हमने बाय करना है, लेकिन इसको लेवल को यहाँ तक लगाएंगे। हाँ जी, ये तकरीबन 1808-9 बन रहा है। हाँ जी, 1809 तक भी अगर डाउन आ जाती है, ये देखें जी, 1823 से भी बाय करना है, 1823 से भी, 1809 से भी बाय ही करना है, और मार्केट अप हो सकती है लेकिन पहले डाउन आएगी। अच्छा, ट्रेंड है इसका बुलिश, ये नहीं है कि अब ये डाउन आ रही है हम ऊपर से सेल कर दें, नहीं, सेल पर अब ये देखें ना बुलिश हो चुकी है, नीचे से रिजेक्शन मिल चुकी है। तो जब 1823 से टकरा के अप होने लगती है तो माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से हम बाय करेंगे। फर्दर डाउन आ जाती है 1809 तक, नीचे स्टॉप लॉस 1803 का लगाएंगे, 1803 का मे भी हिट हो जाए, ये 1799 का लगाना पड़ेगा एसएल। ये है दोस्तों आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को।
जी दोस्तों, डॉलर महंगा होने की वजह से क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश हुई। ये देखें 80 से, यहाँ से आप लोग परेशान हो गए थे। अब मैंने सेल लगाई, मार्केट थोड़ी ऊपर निकल गई थी, लेकिन एसएल तो हिट नहीं किया। ये देखें मार्केट कितनी, अगर हमने सेल वाली ट्रेड अभी तक होल्ड की होती तो कितना प्रॉफिट होता। ये 75 तक आ गई है डाउन, तकरीबन 75 के आसपास। अब दोस्तों ये बाय का जोन है, ठीक है, 76.8 से लेके 75। अगर यहाँ से टकरा के अप होती है तो 76.8 तक अप हो सकती है, फर्दर भी 78.36 तक। लेकिन अगर आज ये 75 को कर देती है ब्रेक, फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में देखें, इस कैंडल ने कल वाली जो कैंडल बनी है ना D1 की, ऊपर विक छोड़ी है। मुझे नहीं लगता कि ये जो है जल्दी जल्दी अप हो इसकी प्राइस। ये अपना लो ज़रूर लगाएगी, 72.5 के आसपास ज़रूर डाउन आएगी, यहाँ से अप हो सकती है। अब हमने कोशिश ये करनी है, हमने टॉप से इसको करना है सेल। इसके ऊपर भी वही स्ट्रेटेजी अगर हम इम्प्लीमेंट करके देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि दोस्तों वो हमें ना एक क्लियर डायरेक्शन देती है। किसी को पता नहीं होता कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। हम बाय की तरफ बैठ जाते हैं, मार्केट सेल की तरफ निकल जाती है, और अगर हम सेल की तरफ बैठ जाएं तो मार्केट बाय की तरफ निकल जाती है। इसका सलूशन ये है, ये हमने दो लाइनें लगा ली ऊपर नीचे, सही हो गया। ये है कल का हाई D1 की कैंडल, ये कल का हाई है, ये कल का लो है। कल का हाई जो है ये आज की रेजिस्टेंस है, कल का लो जो है ये आज की सपोर्ट हो गई। एक हम लाइन सेंटर में लगाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा पीवट पॉइंट। ये जी हमारा बन गया है, और मार्केट जिस तरफ दौड़ेगी हमने मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को हमने तकरीबन 5-6 महीने तक इसको टेस्ट किया था और ये सही वर्क करती है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, 30 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, एक ही बात है। इनको फर्दर थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे लेवल सही लग चुके हैं। अब देखें दोस्तों, मार्केट पीवट से बिलो है, 200 के मूविंग एवरेज से भी बिलो है। इट मीन ये बेरिश ट्रेंड में है, और अगर यहाँ से ये टकरा के अप होती है, सही है, नीचे एसएल लगा के बाय किया जा सकता है, लेकिन बाइंग रिस्क है, ट्रेंड सेलिंग का है। अगर अप होती है तो इसको होने दें, पीवट से टकरा के डाउन आने लगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम इसको सेल कर सकते हैं। ये होगी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी। अच्छा, जब यूएस सेशन ओपन हो जाए, यूएस सेशन ओपन हो गया जी, 6:30 हो गए हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे ओपन होता है। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन छोटे एसएल के साथ हम सेल कर देंगे और मार्केट फिर दूर तक जाती है। इसी तरह जब यूएस सेशन ओपन हो जाता है, मार्केट पीवट को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके अप होने लगती है, तो हम बाय करेंगे। फिर प्रीवियस डे के हाई को भी अगर ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके अप होने लगती है, तो बाय को होल्ड रखेंगे, मार्केट दूर तक जाएगी। ये अंडरस्टूड बात है। अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, इनगल्फिंग थ्योरी को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये दोस्तों सेल का जोन बन रहा है H4 के टाइम फ्रेम में, 76.5 से लेके 78 तक ये सेल का जोन है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट पीवट से बिलो है, इट मीन बेरिश ट्रेंड में है। इससे टकरा के, पीवट से टकरा के डाउन आती तो हम सेल करेंगे। फर्दर ये अप यहाँ तक 78 तक चली जाती है, इससे टकरा के डाउन आती है तो हम सेल करेंगे। ये होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक भी सेल का जोन बन रहा है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई है। क्या हो गई है? डबल कंफर्मेशन।
ये और ट्रिपल कंफर्मेशन 200 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा करके बता रहा है कि मार्केट अगर यहां तक अप होती है तो यहां से आप सेल करें। ठीक, ये ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मार्केट बेयर स्टैंड में है, बाय का रिस्क फिलहाल नहीं लेना। हाँ, अगर आप होती है तो एक सेल की ट्रेड आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक मिनट, 76.5 पे एक सेल की ट्रेड पुट कर सकते हैं। फर्दर मार्केट अप जाती है तो एक इस जोन के सेंटर में सेल की ट्रेड और एक टॉप पे 78 पे। और एस एल क्या रखेंगे? एस एल 78.8, क्योंकि ये देखें ना, ये कैंडल जो है, ये कैंडल इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा ना एस एल, वो बन रहा है ये 78.8 कि एस एल के साथ सेल करेंगे। अगर आप थोड़ा हौसले और तसल्ली से काम करना चाहें तो आप बिल्कुल तसल्ली रखेंगे। जब मार्केट बिल्कुल अपर लेवल जो है 78 इसको टच करके डाउन आने लगेगी, ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगा के 78.8 का तो सेल कर देंगे। ये है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल के ऊपर। जी दोस्तों, अगर हम नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस ने 2.65 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके आ गई है उससे डाउन। 2.6 की जो सपोर्ट थी उससे बिलो आ गई है। अब ये बहुत ज़्यादा क्रैश होने के इसके चांसेस नहीं हैं, सही, इसके बहुत ज़्यादा क्रैश होने के चांसेस नहीं हैं। हाँ, डाउन ज़रूर आ सकती है, और कहाँ तक डाउन आ सकती है वो हम देख लेते हैं। ये बन रहा है मेरे मुताबिक 2.37 का लेवल बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बस यहीं 2.37 2.36 यहाँ तक डाउन आएगी, फिर यहाँ से दोबारा अप जाने के इसके चांसेस हैं। ये दोस्तों सिल्वर मार्केट भी काफ़ी डाउन आई है। अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड रिकवर हुआ है, सिल्वर देखते हैं ये क्यों नहीं रिकवर हुई। हाँ जी, ये अप नहीं हुई सिल्वर। और ये आप जानते हैं कि गोल्ड की प्राइस सिल्वर के पीछे चलती है, सिल्वर अप हो गोल्ड अप होगा, सिल्वर डाउन आए गोल्ड भी डाउन आएगा, और गोल्ड के पीछे क्रूड ऑयल। अब हम देखते हैं सिल्वर किस तरफ जा सकती है। सबसे पहले हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल कल बनी है और आज रेड कैंडल बन रही है। सही है, कल प्राइस अप हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये देखें सुबह फिर डाउन आई है, सुबह से लेके अब तक ये डाउन ही आ रही है। सिल्वर सिल्वर अगर डाउन आ रही है ना तो गोल्ड पहले डाउन आएगा, ठीक है। इसको फिर बॉटम से बाय किया जा सकता है गोल्ड को। अब इसके ऊपर हम बेरिश इनगल्फिंग देखते हैं। ये बेरिश इनगल्फिंग इसके ऊपर तो बन रही है, सिल्वर अप नहीं हो सकती तो गोल्ड कैसे अप होगा? ये देख, ये है सेल का जोन। अगर अप होती है इस सेल के जोन में आने के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और दो बेरिश इनगल्फिंग्स बनाती है तो हम सेल करेंगे सिल्वर को। अब दोस्तों अगर हम फंडामेंटल डाटा को देखें अब तक के, ठीक है, जो आने वाला है उसका तो पता नहीं है, मेरे ख्याल में गोल्ड को क्रैश ही करेंगे। ये गोल्ड मार्केट अगर अप हुई है ना तो ये क्रैश होने के लिए अप हुई है। फर्दर भी ये देखें 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, ये जो जोन 1845 से 51 अगर यहाँ तक अप होती है तो ये क्रैश ही होगी, दोबारा डाउन ही आएगी। ये दोस्तों अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी ये देखें, ये 200 का मूविंग एवरेज जो है इसको सपोर्ट बना के अप हुआ, ये 200 EM में यहाँ से अप हुआ और यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनाई है।
यूरो यूएसडी ने, इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर। ये हमारा जोन ड्रा हो गया और यहां से इसके अप जाने के चांसेस हैं इस जोन से। ऊपर भी एक लाइन लगाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन, ये आ गई 1.052 से लेके 1.057, ये बाय का जोन है। और मार्केट अगर इस जोन से टकरा के अप होती है, फर्दर इस जोन के अंदर आके कंसोलिडेशन करती है, तो जाना इसने अप ही है, इस जोन से हम बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पाउंड को दोस्तों अगर हम देखें तो प्राइस इसकी रिकवर हुई है, मार्केट अप हुई है, 1.18 के आसपास ये डाउन आई थी। ये पुराने लेवल्स कर देते हैं हम डेल। अब नेक्स्ट सिनारियो क्या बन रहा है, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग बनी है, उससे दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे पाउंड के। ये देखिए डॉजी के बाद एक बड़ी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है, ऊपर 200 का मूविंग एवरेज भी है, यानी कि उससे भी टकरा के डाउन ही आएगी। तो ये हो गई है हमारी डबल कंफर्मेशन, ये सेल का जोन बन रहा है। सही, और ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि इस जोन तक अप होगी, 1.1987 से लेके 1.2044 तक। फिर इस जोन से जब डाउन आने लगेगी तो हम इसको सेल कर सकते हैं। जी दोस्तों, DXY को देखें, DXY D1 के टाइम फ्रेम में सेल का सिग्नल बना चुका है। डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, ये देखें डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज कर चुका है और ये सेल का जोन है, यहां से डाउन आने के इसके चांसेस रहेंगे। अगर DXY आता है डाउन तो गोल्ड को अप होना चाहिए, और ये ज्यादा डाउन नहीं आ सकता DXY, क्योंकि नीचे एक स्ट्रांग किस्म की बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है, डाउन जरूर आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं है। और ये देखें यहां पे सपोर्ट ले सकता है ना, 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा अप होता है तो फिर गोल्ड क्रैश होगा। गोल्ड आज थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है लेकिन इसने क्रैश ही होना है गोल्ड मार्केट ने। ये दोस्तों यूएस टेक 100 मार्केट को देखें तो ये मार्केट कल काफ़ी डाउन आई, और ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेरिश इंगल्फिंग बनी है, सेल का जोन बना है, इस जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये जोन था सेल का। अगर अब दोबारा थोड़ी रिकवर होती है तो टॉप से इसको सेल ही किया जाए, 12,095 से लेके 12,262, बल्कि इससे भी नीचे यहाँ तक ये बना है सेल का जोन, 12,095 से लेके 12,234, इस जोन से दोबारा डाउन आ सकती है। इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पहले अगर ये रिकवर होती है, अप होती है, तो यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये दोस्तों US 30 मार्केट कल बुरी तरह क्रैश हुई है, और अगर हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें, गुरदर्शन भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि US 30 के बारे में बताएं, तो मैंने उनको बताया था कि ये सेल का जोन मैंने ड्रा करके दिया था व्हाट्सएप में कि इस सेल के जोन से ये मार्केट आएगी डाउन। सही, और ये देखें कितनी ज़्यादा डाउन आई है, और अभी भी अगर ये दोबारा रिकवरी की तरफ ज़रूर आएगी, क्योंकि इंडिकेटर सारे बॉटम में गए हुए हैं, ये अप होंगे, ये यहाँ से अगर अप होती है तो यहाँ से सेल किया जाए, बाय ना करें, क्योंकि ट्रेंड सेल का है, फर्दर नीचे गिर जाए, ठीक है, काम खा फंस जाएंगे। ठीक है, वेट करें, अप होने दें, और इस सेल के जोन से डाउन आती है तो फिर सेल किया जाए। जी दोस्तों, जर्मन 30 D30 मार्केट कल काफ़ी डाउन आई,
और आज हम न्यू जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें नीचे है 200 का मूविंग एवरेज, ये रहा, इससे टकरा के दोबारा रिकवरी की तरफ जा सकती है, अप हो सकती है, लेकिन ऊपर फिर सेल का जोन बन रहा है, इस सेल के जोन से टकरा के डाउन आएगी तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी है ना, सही। इस सेल के जोन से अगर डाउन आने लगती तो हम इसको सेल कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।